श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा कि हम सत्संग के लिए जीवन में थोड़ा समय निकाल पाए। भगवान श्री राम जब वनवास गए तो कौशल्या माँ बहुत दुखी तो थी ही, और वो विधाता से एक प्रार्थना करती हैं कि जो दिन भगवान श्री राम के देखे बिना जाएं मेरे जीवन के, उनको तुम मेरे जीवन में काउंट मत करना। जे दिन गए राम बिनु देखे, डॉक्टर साहब आगे आ जाओ। जे बिरंची जनि पारही लेखे, जे बिरंच जनि पारही लेखे। तो आगे आ जाओ डॉक्टर साहब, आगे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बता। तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, बात तो एक ही है, उनके प्रति ऐसा भाव होना, उनकी चर्चा सुनना, बहुत कृपा जिनके ऊपर होती है उनकी ही रुचि होती है, इसमें कोई बात नहीं है। सत्संग के प्रति 3 लोगों की रुचि होती है। देखिए सत्संग कितनी अद्भुत चीज है कि 3 तरह के लोग उसको सुनते हैं। भागवतम में एक श्लोक आया, निवृत्त तसई रूपगीयमानात्। निवृत्त तसई रूपगीयमानात् यानी जिनकी सारी कामनाएं तृष्णाएं निवृत्त, जो भगवान को प्राप्त हो चुके हैं, जीवन मुक्त हो चुके हैं, वो भी क्या करते हैं? वो भी क्या सत्संग सुनते हैं, क्योंकि भगवान तो प्राप्त हो गए। अब क्या है मजा किसमें? कबीर जी तभी तो रोते हैं, बैकुंठ का बुलावा था तो कबीर जी रोने लग जाते हैं, अरे यार बैकुंठ जाना पड़ेगा क्या, ये क्यों रो महाराज, लोग तो मरते हैं बैकुंठ। अरे बैकुंठ में महाराज सत्संग खाएं, जो मजा सत्संग में वो बैकुंठ में खाएं, इसलिए रोते हैं कबीर जी। तो निवृत्त तसई रूपगीयमानात्, वो भी सत्संग सुनते हैं जो जीवन मुक्त हैं। और भवौ सदा श्रोत मनोभिरामात्, भवौ सद यानी हमारे जैसे लोग जो कि इस भव सागर से पार जाना चाहते हैं, जिनकी वृत्ति हो गई थोड़ी बहुत भगवान श्री कृष्ण में, उनके लिए भी सत्संग एक जहाज है उस भव सागर से पार जाने के लिए, उनको भी सत्संग ही रास्ता है। और मनोभिरामात् तीसरी कैटेगरी है, जो विषयी लोग हैं, जिनका मन विषयों में और भोगों में लगा हुआ है, जो इस संसार को और शरीर के सुखों को ही सर्वस्व मान के बैठे हैं। ऐसे विषयी लोग, ऐसे मनमाने लोग जो अपनी बुद्धि को सर्वोच्च मानते हैं और प्राय शास्त्र की और संतों की प्राय नहीं सुनते, वो भी क्या करते हैं, जब सत्संग सुनते हैं तो उनके अंदर की भी जो मन की मलिनता है वो भी क्या हो जाती है, धीरे धीरे दूर हो जाती है। बहुत से साधक हैं ऐसे, आप उनसे पूछ लो, शुरू में जब कभी 2-3 साल पहले माला के बारे में बताया था तो उन्होंने कहा साहब क्या है माला वाला, कुछ काम नहीं करे समाज का, और हमें तो नींद आती है माला में, मन नहीं लगता है, क्या राम 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 बोलना, ऐसे बोलने से क्या होता है। लेकिन आज उनकी स्थिति ऐसी हो गई है, उसी नाम ने उनके चित्त का सारा कलमश हटा के और नाम में उनकी रुचि पैदा कर दी। देखिए ये उन्होंने कुछ नहीं किया। सत्संग के लिए स्वामी जी कहते हैं
जैसे नेपाल में गंडकी नदी है, तो गंडकी नदी के दोनों तरफ पहाड़ है और वो पहाड़ एक अलग तरह की चट्टान है, वो अलग तरह का पत्थर है, उसमें बहुत ही तिरछे टुकड़े कटते हैं, अपने आप ही टूटते हैं, जो बहुत तिरछे, ऐसे कि गचक जाए तो खत्म हो जाए आदमी, गोल तो मिलते ही नहीं, एक तुर्री इधर एक तुर्री, बड़े अजीब से हैं वो, और काले अजीब से कठोर हैं। तो वो जब गंडकी नदी में गिर जाते हैं, जो गंगा ही है एक तरीके से, तो उस नदी में यदि वो पड़े रहते हैं तो धीरे 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 वो आड़े तिरछे पत्थर भी कैसे हो जाते हैं, गोल चिकने और बढ़िया सालिग्राम बन जाते हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि हमारे जैसे कलयुगी जीवों के लिए, जिनको कुछ आता जाता नहीं है, जिनका त्याग तपस्या संयम नहीं है, वो इतना तो करें कि कम से कम इस सत्संग को ना छोड़ें, इसमें सत्संग रूपी गंगा में वो पड़े रहें। तो पड़े ही पड़े अपने आप हम एकदम से सालिग्राम जैसे चिकने। नए लोग सोचते हैं, अभी यहाँ तो हमने परिचय नहीं लिया, लेकिन हमारे कई साधक हैं जो 8-8, 10-10 सेमिनार अटेंड कर चुके हैं। तो जो पहली बार आते हैं वो सोचते हैं यार ये थोड़े से दिमाग कमजोर दिखता है इनका। हाँ, हमको तो यार एक दिन में समझ में आ गई गीता, कईयों को तो लंच बाद ही आ जाती है, कई तो जो है लंच खींच के और फिर दिखते नहीं है बाद में, वो कहते हैं बस ले लिया जूस हमने पूरा। कई बेचारे 3 दिन तक टिके रहते हैं, इसलिए मैं प्रणाम कर रहा हूँ। और कई तो पहले दिन में निकल लेते हैं कि हमने समझ लिया, आपका जो सिस्टम है वो पूरा समझ लिया है। और कई ऐसे हैं जो 8-8, 10-10 बार सेमिनार ही अटेंड कर रहे हैं, गीता क्लास अटेंड कर ली साल भर, फिर दोबारा रजिस्ट्रेशन करा लिया, फिर तिबारा करा लिया, फिर चौथी बार करा लिया, फिर 5वीं बार करा लिया। अरे भाई ठोट हो गया बिल्कुल ही। ऐसे ही लगता है। तो आइए इसी सत्संग रूपी गंगा में ये आज का अध्याय बड़ा विलक्षण अध्याय है, पुरुषोत्तम योग। वेदव्यास जी महाराज ने देखिए 18 अध्यायों में से सिर्फ इस अध्याय को भगवान का नाम दिया। वेदव्यास जी भी तो भगवान के रूप में साहित्यिक अवतार हैं, तो वो जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं वो भगवान ही कर रहे हैं, ऐसा माने हम। सम्मति है, भगवान से कोई अलग नहीं है। तो पुरुषोत्तम यानी वो भगवान श्री कृष्ण ही पुरुषोत्तम है, ये बताएंगे इस अध्याय के अंत में। तो इस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग दिया, इसका मतलब ये अध्याय बाकी सभी अध्यायों से अलग है, विशिष्ट है, कई मायनों में विशिष्ट है। ये समस्त सनातन साहित्य जो कि इतना ज्यादा है, हम बहुत रिच हैं, हम बहुत धनी लोग हैं, हमें गर्व होना चाहिए हिंदू जाति को कि हमारे पास जितना साहित्य है ना उतना किसी के पास नहीं है। शोपेनहावर जो इतने बड़े फिलोसोफर हुए हैं, मैं विदेश का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि हम लोग प्राय अंग्रेजों के गुलाम रहे, तो हमारे वो गुलामी 200 साल में खोपड़ी में से होते हुए, हृदय से होते हुए ब्लड में आ गई। कहाँ आ गई? आप समझ रहे मेरी बात? तो जब कोई चीज ब्लड में आ जाती है ना, तो वो 2-4 पीढ़ी में आराम से, यदि आप यहाँ से मन से कोई इंग्लिश में बोले मान लो, तो बोलो आप क्या समझोगे उसको? बेवकूफ? अपने से तो बढ़िया ही समझोगे। अच्छा वो बोल क्या रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। इससे कोई लेना देना नहीं, वो क्या बोल रहा है? इंग्लिश बोल रहा है। हाँ, तो नेचुरली ये हमसे बहुत श्रेष्ठ होगा यार। तो ये क्या है? ये गुलामी की मानसिकता हमारे किस में घुस गई? ब्लड में घुस गई। अब ये सोचो, ये हमारे बड़ी मुश्किल से निकलेगी, गीता की कृपा से निकल सकती है ये, और फिर हमारे मत से निकल जाए, तब वो खून जो है अगली पीढ़ी में जाए, तब जाके हटेगी। ये ऐसे हटने वाली नहीं है 200 साल की गुलामी। ये हमारे खोपड़ी में है, उनका पहनावा, उनका खाना, उनका उठना, उनका बैठना, उनका बोलना, वो श्रेष्ठ हैं। जबकि वो कितने श्रेष्ठ हैं ये तो विवेकानंद जी बता के गए। तो शोपेनहावर ने कोई पहले पारसी में उपनिषदों का किसी ने अनुवाद किया, उपनिषदों का संस्कृत में से। संस्कृत भाषा को समझने वाले बाहर कहाँ है भाई? ये तो एक कौन से हुए थे मुस्लिम राजा, क्या नाम था उनका, जिन्होंने पारसी में सबका अनुवाद किया? दाराशिको। तो दाराशिको ने पारसी में अनुवाद किया, वहीं से होता होता फिर पारसी से किसी ने लेटिन में अनुवाद किया। कोई बहुत बड़े विद्वान नहीं थे, तो लेटिन में जब अनुवाद किया तो उन्होंने शोपेनहावर ने वो पढ़ा। तो जैसे ही उसने पढ़ा ना,
उसने क्रांति मचा रखी थी विश्व में, अपने जो क्रांतिकारी विचार थे उसके, युवा उसके पीछे पागल थे, उसने जो बातें कही उसके लिए। तो जैसे ही उसने उपनिषद को पढ़ा तो दंग रह गया वो, और जब उसने उसका अध्ययन किया तो उसने कहा भाई मेरे जीवन में यदि पहली बार उस तत्व की जानकारी हुई है और उसको पढ़ के शांति हुई है तो ये उपनिषद हैं, और मरने के बाद भी मुझे शांति मिलेगी तो इन्हीं उपनिषदों से मिलेगी। और उसने ये बोला शोपेनहावर ने कि उपनिषदों से ऊंची फिलोसॉफी विश्व में कहीं और, जबकि जर्मन तो सबसे टॉप पे थे, और उसने हिम्मत थी उसमें ये बात, उसने युवाओं से कहा फिर कि 40 साल से जो मैं तुमको पढ़ा रहा हूं उसको मत मानो, क्रॉस कर दो। मैं नहीं पढ़ाया है, मैं नहीं, लेकिन अब जो मैं बोल रहा हूं उपनिषद के आधार पर, अब तुम इसको मानो, यही सर्वोच्च है। बोलो उपनिषदों का सार क्या है? गीता है, इसको गीतोपनिषद कहते हैं। आप हर अध्याय के अंत में जो क्या बोलते हैं उसको, पुष्पिका है, उसमें भगवान कहते हैं ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीता सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम श्री कृष्ण अर्जुन संवाद, ऐसा कहते हैं ना हर अध्याय में। यानी ये गीता क्या है? उपनिषद स्वरूप है, सर्वोच्च है। और इसको ही ये गीता पूरे शास्त्र आ गए इसमें 700 श्लोकों में, ऐसा कोई शास्त्र नहीं है सनातन साहित्य का जो इसमें नहीं आया हो, चाहे आया हो बीज रूप में, ये अलग बात है, लेकिन गीता सभी शास्त्रों का जूस है। और ये 15वां अध्याय तो और भी विलक्षण है। कोई 18 अध्याय भी नहीं पढ़ पाए, हमारे जैसा कोई हो महावीर हैं ऐसे भी, वो कहते हैं महाराज बहुत ज्यादा हो जाएंगे 700 श्लोक तो भगवान ने कृपा करी कि गीता शास्त्र को इस 15वें अध्याय में वही बात कह दी, तो कह दिया ये 15वां अध्याय अपने आप में शास्त्र है, तू इसको पढ़ ले तो मान ले तेने पूरी गीता पढ़ ली। ऐसा विलक्षण अध्याय है। क्यों है ऐसा विलक्षण? इसमें भगवान ने शास्त्र में जो चीजें होती हैं जिससे वो शास्त्र बनता है, वो सब चीजें मात्र 20 श्लोकों में कह दी। 5-5 श्लोकों के 4 प्रकरण हैं इसमें। सबसे पहले भगवान ने इस संसार के बारे में वर्णन किया 5 श्लोकों में कि ये संसार आखिर है क्या, संसार क्या रूप है, ये कैसा है, इसकी प्रकृति क्या है, भाई आता कहां से जाता कहां से, तुम्हें क्या करना है इस संसार में, ये बात मात्र 5 श्लोकों में बता दी भगवान ने। और उपमा दी इस संसार को पीपल के वृक्ष से, वो हम देखेंगे। अगले श्लोक में भगवान ने अगले 5 में बताया कि आखिर संसार के बारे में तूने जान लिया, तू कौन है भाई, हम आपके, हम कौन है। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ब्रह्म विद्या में मान लो, सांख्य योग में मान लो, जितने भी ये जो ज्ञानी हैं इनकी सबसे पहले खोज और सबसे अंतिम उड़ान यही है कि मैं, जो भी तुमको पढ़े लिखे मिलेंगे, अफसर मिलेंगे, आईएएस मिलेंगे, अरे यार छोड़ो ये सब गीता भी तरह में, ये जानो हम कौन है, हम कौन है, वो यही रखा, यही अंदर ही रखा, अंदर ही, हाँ बाहर नहीं, बाहर मत जाओ कहीं भी, ना मंदिर जाने की जरूरत कहीं नहीं, अंदर ही खोजो, अंदर ही खोजो, अंदर ही कि मैं कौन हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैं कौन हूँ जानना, है ना। इसके बिना जितनी भी जानकारी है वो सब व्यर्थ है, क्योंकि मुझे ही नहीं पता मैं कौन हूँ। पहले तो मेरे को पता चलेगा मैं कौन हूँ, तब बाकी सारी जानकारियां तो भगवान हमें बताएंगे बहुत स्पष्ट रूप से कि हम आखिर हैं कौन, बताओ। तो जैसा भगवान बताएं वैसा हमको मान लेना चाहिए। तो हम हैं कौन, तो फिर हम ये चक्कर भिन्नी क्यों खा रहे हैं, तो भगवान उसका कारण बताएंगे कि तू जो ये कुला मंडी खा रहा है इधर से उधर, इसका क्या कारण है, उस कुला मंडी का प्रोसेस क्या है, तू कैसे जाता है और कैसे आता है, वो भगवान बताएंगे। और फिर अंत के 5 श्लोकों में भगवान अपने बारे में बताएंगे कि आखिर ये पुरुषोत्तम जो मुझे कहा है, तो इस पुरुषोत्तम के क्या मायने हैं। तू तो पुरुष है, लेकिन मैं कौन हूँ, मैं पुरुषोत्तम हूँ भाई। तो भगवान ने ये चारों चीजें भगवान बताएंगे, इसलिए वेद व्यास जी ने इसको शास्त्र की संज्ञा दी, भगवान श्री कृष्ण ने इसको शास्त्र की संज्ञा दी। हम इस 20 श्लोकों को ठीक से देखें तो ये शास्त्र है। आइए पहले 5 श्लोकों में से संसार वृक्ष का वर्णन भगवान बता रहे हैं, देखते हैं हम। आइए, दिख रहा होगा आपको, पहला श्लोक है 15 अध्याय का पहला ही श्लोक, निकाल लीजिए आप। ऊर्ध्वमूल मध्य शाख मश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्
श्री भगवान बोले ऊपर की ओर मूल वाले तथा नीचे की ओर शाखा वाले संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को प्रवाह रूप से अव्यय कहते हैं, और वेद जिसके पत्ते हैं उस संसार वृक्ष को जो जानता है वो संपूर्ण वेदों को जानने। क्या बात है, कौन कह रहे हैं ये? कृष्ण कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं। ऐसा विलक्षण श्लोक कभी सुनने में पढ़ने में आया नहीं। मैं हर सेमिनार में पूछता हूं कि ऐसे कितने महाभट हैं, प्रणामी है उनको, महाभट इसलिए कह रहा हूं कि कलयुग में दुर्लभ है, जिन्होंने चारों वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया है। उठते नहीं है हाथ। हमारा रोज का काम पड़ता है सेमिनार में जाने का, ऑल ओवर इंडिया पड़ता है, लेकिन हाथ उठते नहीं है। जो वेदों के मानने वाले झंडा ऊंचा कर रखा है, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वो भी वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया हो उन्होंने, बहुत मुश्किल है। अब इसमें ये तो बहुत छोटी सी बात है, वेदों का अध्ययन करना, पढ़ना और वेदों का भाव समझना, ये दोनों बिल्कुल अलग चीज है। क्योंकि वेद भगवान के स्वरूप है, उनसे ऊंची कोई चीज है ही नहीं। वेद में जो लिखा है वो फाइनल है, बस अथॉरिटी है, वो लास्ट अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट, खत्म। लेकिन वेद में जो बातें कही हैं वो सीधी नहीं कही, कुछ घुमा के कही है। ऐसा संतों ने बताया, जिसको कहा लक्षणात्मक है वेद। लक्षणात्मक, लक्षण मतलब कहा तो कुछ जा रहा है और मतलब कुछ और है उसका। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप एक किताब में भी लिखा हुआ है कि कुनैन की गोली खिलानी है माता को, बेटे को बुखार है और कुनैन की गोली बच्चा खाएगा नहीं, खाएगा क्या? बर्फी खा लेगा, उससे पूछती माँ बर्फी खाएगा क्या? बुखार है तो बर्फी खाएगा, बर्फी खाऊंगा। तो ले बेटा तू खा बर्फी। तो कुनैन की गोली उसमें बर्फी में डाल दी और बर्फी उसको खिला दी। अब हम माँ बैठे, हमें पता नहीं है सिस्टम क्या जो है, बुखार है क्या है, और हम कह रहे हैं यार कमाल की मैया है ये, बताओ मलेरिया में बर्फी खवा रही है इसको। यही तो समझा हमने। वेद कहता है कि सभी देवताओं का पूजन करो जिससे कि तुम्हें धन धान्य समृद्धि बल ओज वीर्य सब मिले। तो यही समझ में आ रहा है, लेकिन लक्ष्य कुछ और है। तो बहुत गहरे हैं वेद भाई। मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि वेदों का जो लक्ष्यात्मक अर्थ है वो बिरले ही कर पाते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कितने कृपालु हैं, वो ये कह रहे हैं यदि इस एक श्लोक को हम ठीक से समझ जाएं तो भगवान ने हमको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, वो वेदविद है। क्या है वो? वेदों को वेदविद कह दिया भगवान ने। इस एक श्लोक को जो ठीक से पढ़ ले उसको वेदविद कह दिया। अब देखो आप गीता की कैसी महिमा होगी। यानी 1,00,000 श्लोकों को पढ़े और पढ़ के भी समझ में नहीं आए, पढ़ के समझ जाए और इस एक श्लोक को समझ जाए तो भगवान कह रहे हैं हमारा सर्टिफिकेट है, तू वेदविद है। और श्री कृष्ण यदि सर्टिफिकेट दे दें तो बोलो हम में से किसी की हिम्मत है? हिम्मत है क्या आपने गलत दिया सर्टिफिकेट? नहीं है ना। भगवान ने दे दिया तो फाइनल है। फिर तो इसका मतलब वो वेदविद है भैया, बल्कि वेदों से भी ज्यादा, वेद पढ़ने वाले से भी ज्यादा। हम तो ये माना है भगवान ने कह दिया तो क्या है इस श्लोक में, उस चीज को हम पकड़ते हैं। भगवान ने संसार का वर्णन किया पीपल के वृक्ष के रूप में। पीपल अश्वत्थ, संस्कृत में उसका नाम अश्वत्थ है, पीपल के वृक्ष का। तो अश्वत्थ के 2 मीनिंग हैं, एक तो पीपल का वृक्ष और एक अश्वत्थ का मीनिंग है जो एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। तो भगवान ने संसार को क्या कहा? ये बिल्कुल मुट्ठी की सी रेत है, लग तो रहा है कि पकड़ में है, लग रहा है, लेकिन अंत में हाथ कुछ आएगा नहीं। हाँ, इतना अवश्य कि जब तक संयोग है तब तक उसका सदुपयोग किया जा सकता है। ये तो है, क्योंकि जब तक है मुट्ठी मेरे तब तक ये चांस है, बस ये एक समय है, चूका गया काम से, फिर नहीं आएगा मामला। और दूसरा पीपल का क्यों नाम लिया? हम जब यज्ञ करते हैं, सदुपयोग कैसे करें? तो यज्ञ करते हैं, हम अग्निहोत्र करते हैं, तो किसकी लकड़ी काम में लेते हैं? इसका मतलब भगवान ने एक ही शब्द से कितना बड़ा संकेत दे दिया कि इस संसार में तुझे जो कुछ मिला है, देखिए क्या बढ़िया बात है, ये आर्ट ऑफ लिविंग निकल रहा है यहाँ से।
इस संसार में हमें जो कुछ मिला है, शरीर मिला, पैसा मिला, विद्या मिली, कुशलता मिली, पद मिला, जो कुछ मिला वो किसके लिए मिला भाई? यज्ञ करने के। हमको एक फॉर्मेट में, ढांचे में एक फिट किया गया, हर एक को अलग अलग ढांचे में फिट किया गया, अलग अलग योग्यता दी है, तो उस ढांचे से हमको क्या करना है? यज्ञ करना है। तो इस संसार का हो गया सदुपयोग। और यदि हमने यज्ञ नहीं किया और खुद ही जो है उसको सबको डकारना चाहे, खाऊं खाऊं खाऊं, तो इसका मतलब ये संसार हमारा सत्यानाश, चाहे कितना ही कर लो, कुछ भी, कितना ही परोपकार कर लो, कितना ही और माल, कुछ भी कर लो, लेकिन यज्ञ भाव यदि नहीं आया अंदर, इसका मतलब ये संसार यज्ञ करने, यदि यज्ञ किया तो हमारी जो जरूरतें हैं वो अपने आप पूर्ति। ये बड़ी जोरदार बात है। यदि कोई निष्काम भाव से यज्ञ करे हैं तो उसकी जरूरतें अपने आप पूरी होती हैं। स्वामी जी ये कहते हैं, एक बार वो उनके सामने माताएं खड़ी थी, जो शुद्ध भक्त होते हैं, संत होते हैं, उनके लिए माताएं या पुरुष ये चाहते हैं कि कुछ हम जो खीर बना के लाएं या ये दलिया कुछ भी लाएं तो इसका एक कुछ ये ग्रहण कर लें, और वास्तव में वो ग्रहण कर लें तो बेड़ा पार भी है। तो बड़ी लालायत रहती हैं वो कि ये सब्जी लाएं, ऐसे लाएं, आप ये खाते हो, देखो हमारा एक ले लो। तो स्वामी जी एक बार मजाक में कह रहे थे, ग्रस्त बैठे थे सेठ, कि भाई बोलो आपके घर में कितनी सब्जी बनी है? कि महाराज एक दाल बनी है, एक ये बनी है, और ज़्यादा 4 बनी होंगी। और हम कौन है? हम फक्कड़ बाबा, हमारे पास चूल्हा है नहीं, और हो तो अभी हम जलाने वाले हैं नहीं, हम रोटी सन्यासी हम तो। देखो कितनी सब्जियां हैं और कितने माल लगे हुए हैं। क्यों आए ये इतने सारे लोग? क्योंकि स्वामी जी के मन में उनके प्रति लालच, समझ रहे हैं, सिस्टम समझ रहे हैं यज्ञ का, प्रकृति का। यदि स्वामी जी ने एक बहुत गहरी बात बताई, यदि हम किसी चीज की अंदर से कामना छोड़ दें, अंदर से, देखिए ध्यान रखें, तो वो चीज हमको कई गुना होके मिलेगी। मिलेगी नहीं, टक्कर देगी, टक्कर देगी, ठोकेगी। आप नहीं आने दोगे, ठोकेगी। जैसे मैं कहूं हमको इज्जत चाहिए, तो जिसको इज्जत चाहिए, तो स्वामी जी कहते हैं इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि ये इज्जत लायक, जिसको ये लगता है कि यार हमारी इज्जत करें लोग, घर में करें, बाहर करें, और कम से कम वो छोटे लोग तो करें, इसका मतलब इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि ये इज्जत के लायक तो। अच्छा, इज्जत की बात ही दिमाग से निकल जाए, भगवान के प्रति दीन भाव हो जाए कि इज्जत का तो कोई लेना देना नहीं है, तो बोलो इज्जत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। तो यज्ञ कर्म से भगवान ने कहा इस संसार में हमको रहना कैसे, ये आर्ट ऑफ लिविंग है। जैसे तैराक क्या होता है, नया नया जब उसको पानी में उतारते हैं तो वो जो है क्या करता है पानी को खींचता है तो डूब जाता है, और तैराक जब हो जाता है तो पानी को वो क्या करता है, वो थप्पड़ मारता है, पानी को धकेलता है। तो हम यदि त्याग भाव रखें, यज्ञ भाव रखें संसार में, तो ये संसार हमारे ताड़ देगा। यही संसार जो दुखालय है, ये भगवत स्वरूप हो जाएगा, ये ताड़ देगा, यही आनंदजनक हो जाएगा बहुत ज्यादा। लेकिन इससे लेने की इच्छा रखी, सब मेरी सेवा करें, सब मेरा काम करें, तो यही संसार हमको डुबो देगा। ये संसार में रहने की कला है। और त्याग और सेवा, ये शुरुआत कहाँ से करें? ये घर से करें। समाज में करने वाले बहुत हैं। समाज में हम सेवा और त्याग क्यों कर पाते हैं? बड़े आराम से कर लेते हैं। क्यों? हाँ, क्योंकि वहां पर एक तो लोगों से हमारा साथ तो रहना है नहीं, उनसे तो उनसे हमारा राग द्वेष नहीं है। जैसे ही हम त्याग करते हैं तो बड़ी प्रशंसा, हो भाई साहब क्या त्यागी हैं ये, क्या भाई साहब सेवा करते हैं, ये तो 10 साल से भंडारा यही करते हैं भाई साहब, हाँ, और मन में गुलगुले छूट रहे हैं, और ऊपर से कहते हैं नहीं भाई साहब कुछ नहीं करते, सब भगवान ही करते हैं, हम कौन है करने वाले। और मान लो कि उस समय कहते हैं हाँ तू क्या करेगा, तेरे काका जी ने कभी पैसा देखे, लेकिन मैं तू क्या खिला रहा है, ये ऐसे तो हमारे नौकर नहीं खाते। तो वो जो अहम, जो कर्ता भाव है, जो ऊपर से छुपा हुआ था कि नहीं हम नहीं करते, वो निकल के आ जाएगा सांप की तरह, और गले बढ़ जाएगा उसके। बदतमीज तू कैसे बात कर रहा है? अरे भैया तब तूने किया ही नहीं, तो अब कितना भी घटिया काम वो तेरा क्या लेना देना? जब करने वाले भगवान है, तो भगवान से पुकार लगा, भगवान क्या करवा रहे हो आप? ये कह रहा है कि ऐसा कर रहे हो।
लेकिन नहीं, उसमें कर्ता भाव हमारा। लेकिन घर में जिन व्यक्तियों के प्रति हमारा राग द्वेष है, घर में जिनके साथ हम रह रहे हैं उनके प्रति हमारा क्या है? राग और द्वेष है ना, जानते हैं हम उनको। उनके प्रति सेवा करना बहुत कठिन। तायल साहब एक बहुत अच्छी बात कहते, हमें बहुत अखरती थी हालांकि उस समय। तायल साहब कहते कर्म योगी सबसे पहले अपनी पत्नी की सेवा शुरू करता है। ये तायल साहब का वचन है, ये दो बैठे हमारे पुराने आचार्य। यदि उसने पत्नी की सेवा करने में उसको लज्जा आ रही है और वो उसको जोर आ रहा है, इसका मतलब वो बिल्कुल कर्म ठोक है, वो कर्म योग तो हो ही नहीं सकता। चलो महिलाएं तो राजी हुई, माता शक्ति राजी हुई तो काम हो गया हमारा। अच्छा, पति तो सेवा करे पत्नी की, लेकिन पत्नी का जो धर्म है वो निभाए। तो कर्मयोग कहां से शुरू होगा? घर से होगा। खुद को जीता तो दुनिया जीत ली, और खुद को नहीं जीता, 4-5 लोग को छोड़ के जिनसे हमारा द्वेष है, राग है, वहां हमने कर्मयोग नहीं किया तो दुनिया का उपकार कर दो। हम बिल्कुल खल्लस मामला है, एकदम खल्लस। और दुनिया छोड़ो, दुनिया का तो क्या उपकार करेंगे। कल बात आई 84 लाख योनियों के 84 लाख जीव, जितने करोड़ों जीव हैं उनके नाम नहीं जानते, पता नहीं जानते, उपकार कर लेंगे हम उनका? जिनका नाम पता नहीं है उनका उपकार हम कर लेंगे क्या? तो उनको कौन खिला रहा है भाई? और मान लो एक दिन हम खिला भी दें तो दूसरे दिन क्या होगा? इसलिए हमको तो जितनी हमारी सामर्थ्य है उतना ही काम करना है। ये हो गया। तो अब देखिए इसमें और एक खास बात, ये संसार वृक्ष कहां से निकला है? इसकी जड़ कहां है? ऊपर है। उड़द तेरी उल्टा है तो, हाँ ये उल्टा है। इस संसार के नियम अलग हैं और भगवान के नियम। देखो आप यदि आज सुबह जो है, मेरे को क्या है, मेरी खाने पे दृष्टि बहुत रहती है भाई, माफ करना। तो आज रसगुल्ले मिले हमको, रसगुल्ले मिले, क्या मिले? तो अभी मान लो कोई ऐसे भक्त हो जो मन में रह गई हो, उनके 1-2 ही लिए होंगे, यार एक आध 2 और ले आते तो ठीक रहता। तो वो अभी मान लो रसगुल्ले 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 ऐसे पुकारे, तो रसगुल्ला वहां से लुढ़कता 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 मुंह में आ जाएगा शायद, है ना? आ जाएगा। लेकिन आप मजे की बात देखो, हम यदि भगवान को पुकारे हैं ऐसे, भगवान का नाम लें, तो भगवान एक ना एक दिन देर नहीं लगाएंगे। जैसे ही हमारी विकलता बढ़ेगी, भगवान जो है उस नाम के सारे खिंचे होके और आ जाएंगे वो लोग। संसार में यदि हमको प्राप्ति करनी है तो इच्छा चाहिए, कर्म चाहिए और प्रारब्ध चाहिए। 3 चीज चाहिए। संसार में यदि किसी वस्तु की प्राप्ति करनी है, धन की, पद की, ऐश्वर्य की, तो क्या चाहिए? पहले तो इच्छा हो और फिर क्या हो? तदनुसार। लेकिन कर्म वरम से ही कुछ नहीं होगा भाई। क्या चाहिए? हाँ, प्रारब्ध। पढ़े लिखे लोग प्रारब्ध को नहीं मानते हैं, वो गीता सुनते ही नहीं, भाग्य को नहीं मानते हैं वो। तो कर्म का ही चाचा जी हैं ये, भाग्य कर्म के ही चाचा जी हैं ये। जो कर्म हम पिछली योनियों में करा है उसका ही हिसाब है, भाग्य कोई थोपा हुआ नहीं है भगवान की तरफ से। ये कर्म ही है जो हम पहले जन्म में करे आए। तो प्रारब्ध में वो वस्तु होगी तो मिलेगी, नहीं तो। लेकिन संसार में तो ये नियम है, और भगवान की प्राप्ति में कोई प्रारब्ध नहीं है, कोई कर्म नहीं है, सिर्फ क्या हो? केवल इच्छा हो, उत्कट लालसा हो। भगवान इससे मिलते हैं और किसी भी कर्म से मिलते नहीं। तो अब इस संसार वृक्ष की जड़ श्री कृष्ण है। इसका एक बहुत गहरा मायना है कि यदि हमको इस संसार वृक्ष को भी पल्लवित पुष्पवित करना है, इसका पालन पोषण करना है, तो हमको श्री कृष्ण रूपी जड़ में पानी देना होगा। कितनी बढ़िया बात है। लोग कहते हैं हम गीता क्यों पढ़ें, हम तो कोई पाप कर्म करते ही नहीं, गीता तो तुम पढ़ो। और तुम इतना पढ़ रहे हो इसका मतलब तुम्हारा अकाउंट कुछ ज्यादा है भाई। हाँ, ये आते हैं प्रश्न। हम तो पाप करते ही नहीं, हालांकि उनको पाप और पुण्य की परिभाषा, उनको कुछ नहीं पता कि पाप एक एक क्षण में पाप हो रहा है। एक
गीता का वचन है, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत। गीता में बोला भगवान 18:48 में। हर कर्म में, हर सांस में पाप छिपा हुआ है। हमारे हाथ में नहीं है कि हम ना करें, सिस्टम में है, बाय डिफॉल्ट में है। तो इसलिए हमको उस पाप का उन्मूलन करना ही पड़ेगा, नहीं तो भोगना पड़ेगा। तो अब यदि संसार वृक्ष को भी हमको यदि पालना है, पोसना है, ठीक से रखना है, यानी संसार का मतलब हमारा परिवार, हमारा शरीर, आप समझ रहे, और बाकी जो भी है, इसको भी यदि ठीक से रखना है तो पानी कहाँ देना पड़ेगा भाई। और जड़ की तो हम परवाह करें नहीं पूरी जिंदगी, उसके बारे में तो जानने की जरूरत ही ना समझें। और हम जो है पत्ती पत्ती में और पेड़ पेड़ में लग रहे हैं, और हमको होश ही नहीं है जड़ कौन है, कहाँ है, उन सब में पानी देने लग रहे हैं। तो बोलो पेड़ सूखेगा कि हरा होगा? तो यही मूर्खता तो हम करते हैं जिंदगी भर। लेकिन गीता बताती है कि एक ही साधे सब सत है, और सब साधे सब जाए। एक कृष्ण की तरफ यदि हम लग गए, एक काम हमने भगवान का आज्ञा का पालन कर लिया, ये संसार भी सुधरेगा, ये शरीर भी सुधरेगा, और परिवार भी सुधरेगा, सब जगह हो जाएगा, सब बढ़िया। जो पारिवारिक समस्या है, और भी कई तरह के लोग पूछते रहते हैं, महिला ज्यादा पूछती रहती हैं, भूत प्रेत पितर दोस्त में, छोड़ो इन चक्करों में पड़ना। आप तो सबके थानेदार को बैठा दो ना घर में लाके, क्या इनके बारे में पीएचडी करनी है, कौन सा पितर दोष है, कौन सा भूत है, छोड़ो ना। मैं इसके आधार पर कह रहा हूं, श्री कृष्ण नाम का संकीर्तन करो आधा घंटे हर घर में। यदि कहीं भी भगवान श्री राम का, कृष्ण का नाम आ रहा है, हिम्मत नहीं है ब्रह्म पिशाच की, भूत प्रेत की भी, वास्तु दोष की टच कर जाए आपको, हिम्मत ही नहीं है। चाहे कितना ही बड़ा वास्तु दोष हो, कितना ही बड़ा भूत पिशाच हो, कितनी तुम्हारे पितृवाद हो, कुछ भी हो ना, बीमारी अलग। सिर्फ आधा घंटे का कीर्तन मात्र, और कोई गायक कलाकार बुलाने की जरूरत नहीं है, कोई ढोलक वाले, कोई गला ठीक करने की जरूरत नहीं है। जैसा भगवान ने गला दिया है, जितने लोग दिए 1 2 3, वही बैठ के करो आराम से, बस हो गया काम। और उससे बच्चे उस तरफ चले जाएंगे जो हम 20 साल कोशिश करके भी जहां नहीं ले जा पा रहे बच्चों को। मत बैठो, बच्चे नहीं बैठे, कोई परवाह नहीं, करो। बच्चों के कान में जाएगा कीर्तन, वो उनको देर सवेर खींच के लाएगा। तो भगवान बता रहे हैं, इस संसार वृक्ष का मूल कौन है? वो मैं हूं। तो इसका मतलब श्री कृष्ण का पोषण करना बहुत जरूरी है, वैसे भी बहुत जरूरी है। अब भगवान हमारे बारे में, इसमें भगवान ने बताया कि यदि मुझ तक पहुंचना है तो तुझे इस संसार वृक्ष को काटना पड़ेगा। देखिए, इस संसार वृक्ष में ये जो जड़ तो हो गई कृष्ण, ये मोटा तना हो गया, ये ब्रह्मा जी हैं, दिख रहे होंगे आपको, और ये मोटी मोटी शाखाएं निकल रही हैं। हम मनुष्य योनि में कर्म करके पता नहीं कितनी योनियों में हमने जन्म ले लिया, तो बहुत तगड़ा हिसाब किताब चल रहा है हमारे पीछे। तो भगवान कह रहे हैं, इस सारे अड़ंगे को, इस सारे संसार वृक्ष को काट के और तू मेरे पास आ जा। कि महाराज कैसे आएंगे, ये तो बहुत तगड़ा, ऐसी कटाई हो गया इतने की, यानी किस जन्म में कितने कितने कर्म कराए हम। तो भगवान ने एक फार्मूला दिया, बड़ा अच्छा, बहुत प्यारा फार्मूला है। एक कुल्हाड़ी दे रहे भगवान, इस कुल्हाड़ी की एक ही चोट से पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। है इतना बड़ा वृक्ष, एक कुल्हाड़ी से। हाँ, चाहिए ऐसी कुल्हाड़ी भाई? आवाज नहीं आई, चलो फिर बाद में बताएंगे। नहीं, किसी को काटनी नहीं होगा, नहीं भाई साहब मजे आ रहे हैं हमको तो। एक कीड़ा जो है, मल का कीड़ा, मल का कीड़ा, बताओ तो मल के कीड़े को आपको क्या लग रहा है? वो टेंशन में रहता होगा कि भाई साहब यार कहाँ पटक रखा है आपको। जितने हम मजे में हैं, उससे कई गुना मजे में वो रहता है। उसको इतना आनंद आता है उस खाने में, उस सिस्टम में, उस रहने में। वो कहता है यार बहुत ही बढ़िया है। आपको पता है ना, नहुष जब शासन कर रहे थे तो इंद्र जो है वो सुअर बन गए थे, सुअर। तो काफी दिन हो गया, तो फिर ब्रह्मा जी लेने आए इंद्र को कि यार चलो भाई साहब अब जो है आपको संभालना है। कहाँ चलना है? इंद्रलोक। इंद्रलोक में क्या है? अरे कि इंद्रलोक कमाल कर रहे हो यार, इंद्रलोक में क्या है? इतने बढ़िया अप्सरा है, सारा ऐश्वर्य और बहुत, वो तो स्वर्ग है भाई। तो उसने कहा देखो भाई पहले सुनो आप, ये जो समुद्र देख रहे हो तालाब कीचड़ का, इसमें कितनी मुलायम मुलायम कीचड़ है। और ये देखो ये जो छोटे छोटे कितने सुंदर बच्चे हैं, ये देखो, और ये इतनी सुअरनियाँ, ये सब है। और ऐसे एक नहीं है, मेरे पास 7 तालाब है। बोलो तो तुम्हारे वहाँ स्वर्ग में ये मुलायम कीचड़ तो मिलेगी ना, जब तो चले हम, नहीं तो
वेद व्यास जी वो मल के कीड़ा एक बार वो रास्ते को पार कर रहा था, तो दौड़ रहा था वो। जैसे पहले कच्चे रास्ते होते हैं ना, तो गाड़ियां चलती हैं, बैलगाड़ियां उठगाड़ी, तो वो लकीर बजाती है, तो वो उस लकीर पे था, तो बहुत तेजी से दौड़ रहा था। तो वेद व्यास जी तो सबकी भाषा समझते हैं, उन्होंने कहा भाई इतना क्या जल्दी में, इतना क्या टेंशन हो रही है तेरे, अरे क्या आप समझ नहीं आ रही है आपके बात, उधर से बैलगाड़ी आ रही है ना, हवा हम पहिए के नीचे दब जाएंगे तो उन्होंने कहा दब जाएगा तो कहीं ऊपर ही जाएगा, प्रमोशन इस कीड़े की योनि में भी क्या रखा है तेरे बढ़िया है ना, कलेश कटेगा, कह रहे कितने साल भुगत लें, लेकिन हम संसार को प्राय छोड़ना, लेकिन भगवान ने कुल्हाड़ी दी, उस कुल्हाड़ी को यदि चलाएंगे तो इस संसार में रहते हुए इस संसार हमारा कुछ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ नीचे की लाइन पढ़ रहा हूँ, है ना, नीचे की 2 लाइन पढ़ लेते हैं, चलो। अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूला मसंग शस्त्रे न दृढ़े न छित्त्वा। संस्कृत के श्लोक को पढ़ने के 2 तरीके, जैसे एक तो अभी पढ़ा, जैसा लिखा हुआ वैसे पढ़ना, ये शुद्ध बोध मानते हैं, लेकिन इससे शब्द समझ में नहीं आते। जैसे अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूला, मूलम कर देंगे इसको, आधा में ले लेंगे तो उधर क्या हो जाएगा, अय आ जाएगा, असंग शस्त्र। तो ये कुल्हाड़ी है असंगता रूपी कुल्हाड़ी, क्या बढ़िया बात है, सारा कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सब आ गया इसमें। संग यानी चिपकना, चिपकाव, आसक्ति। भगवान कह रहे हैं संसार में रहें, लेकिन कैसे रहें, असंग रहें, असंग रहें बिल्कुल। ये जो मिले हैं हमको व्यक्ति के रूप में, रिश्तों के रूप में, पदार्थों के रूप में, ये सब हमारा पुराना सिस्टम है, ऋणानुबंध है। अपनी सेवा करें, अपना काम करें, लेकिन चिपकाव किसी से ही नहीं करें चिपकाव। यदि पुत्र का, पत्नी का, किसी का भी आश्रय लिया भगवान को छोड़ के, वो आश्रय टूटेगा, टूटेगा और टूटेगा। क्योंकि वो आश्रय किसका ले रहे हैं हम, नासवान का ले रहे हैं। जैसे हम नासवान हैं ऐसे ही वे नासवान है, तो आश्रय तो केवल किसका टिकेगा, भगवान का। तो भगवान का तो करें संग, तो भगवान का संग कर लें, चाहे संसार से असंग हो जाए, बात तो एक ही है। संसार से असंग होंगे तो भगवान का संग हो जाएगा। तो असंगता रूपी यदि हमारे पास है दवाई, तो फिर ये संसार हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये ध्यान रखें, कहीं भी किसी चीज में चिपकाव नहीं करें। अब भगवान हमारे बारे में परिचय दे रहे हैं कि आखिर हम कौन हैं। अब तक तो हम पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहे थे, लेकिन अब जो भगवान बता रहे हैं उसको मान लेना चाहिए। ममे वांसो जीवलोक मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममे वांसो जीवलोके, भगवान कह रहे हैं ये जो जीव है, जीव मतलब वो आत्म स्वरूप जो कि अपना वास्तविक पहचान भूल जाता है और जिस शरीर में जाता है उसी शरीर को अपना, मनुष्य शरीर में भेजा तो कहता है कि यही है बस हमारा, सूअर में भेजा तो बस यही है, वो जीव है। वो है तो आत्मस्वरूप, आत्मा है, लेकिन उसकी गलत संग के कारण, गलत पकड़ के कारण उसका नाम जीव हो गया। तो भगवान हम सब जीवों के बारे में कह रहे हैं कि ममे वांसो माम एव अंशो, ये केवल मेरा ही अंश है। कब से, सनातना, हमेशा से, इसका जन्म तो कभी हुआ नहीं। तो जब से है ये, जब से मैं हूं तब से ये है और ये मेरा ही अंश है। अब देखिए भगवान तो ये घोषणा कर रहे हैं कि हम उनके हैं। कौन कर रहे हैं घोषणा, भगवान कर रहे हैं, हम सबके लिए कर रहे हैं। इसमें कोई कंडीशन नहीं दी हुई है, गरीब है, अमीर है, कि वर्ण है, ब्राह्मण है, शूद्र है, पापी है कि दुराचारी है। और जीवों में भी सब प्राणी आ गए, मनुष्य हैं, बाकी 84 लाख सब आ गए इसमें। भगवान कह रहे हैं ये सब मेरे ही अंश है, मैं इनके, अरे मेरे से तो चल रहे हैं ये, इसीलिए तो 84 लाख योनियों के जीवों को जो है मंदिर कहा, चलता फिरता। और जो भक्त होता है वो उन सभी में भगवान के दर्शन। इसका मतलब ये मत समझना कि यदि कोई हिंसा कर रहा है, अधर्म कर रहा है,
तो हम उसमें भगवान समझ के और उसको जो है उसके अधर्म का सहन कर जाएं। ये बिल्कुल नहीं कह रही है गीता, इसका उल्टा अर्थ मत निकाल लेना। यदि कोई अधर्मी के रूप में भगवान जो है अधर्मी की लीला कर रहे हैं तो डंडा रूपी भगवान से उसकी पूजा कर दो। हाँ, अहिंसा का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अधर्म को सहन